देखिए, मैं आशुतोष सिन्हा एमएलसी हूँ समाजवादी पार्टी का, और हमारे जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ पहलवान जी, मीडिया प्रभारी संतोष यादव जी, हम सब लोग आज जेल आए थे क्योंकि मोहन सराय पर जो घटना घटी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात बनारस का प्रशासन कर रहा है, विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन जो भूमि का अधिग्रहण किया गया उसके अलावा अलग से और जो गुंडई और नंगा नाच करने का जो खेल खेल रही है बनारस का प्रशासन, वहाँ लोगों को मारने का काम किया गया। जो अलग से जब जमीन कब्जा करने की बात आई तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये जमीन आपके अधिग्रहण में नहीं है, इसको आप दिखवा लीजिए। लेकिन उसके बाद जबरदस्ती गुंडई की गई तो लोगों ने जब विरोध किया तो दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम किया, पुरुषों को, महिलाओं तक को मारने का काम किया गया, महिलाओं को मार के जेल भेजने का काम किया गया। ये जो नंगा नाच वहाँ पर हुआ है प्रशासन के द्वारा और खुली गुंडई जो हुई थी, उसी में आज बहुत सारे लोगों 10 लोगों को जेल भेज दिया गया है। उन 10 लोगों से आज हम जेल मिलने आए थे और 11 लोग थे, एक महिला है, 10 पुरुष थे, एक महिला, मिला के 11 लोग थे और 11 लोगों से हम लोग मिलने आए थे। और आज ये जानकारी उन लोगों के भी हम लोग ढांढस बनाने का काम किया। आपकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबसे आगे खड़ी रहेगी, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी और हमेशा हमेशा किसानों की बात अगर कोई करता है समाजवादी पार्टी करती है, आज भी उनके साथ हम लोग खड़े रहने का काम करेंगे। देखिए, ये सिर्फ जो है मुंह से बोलने वाली सरकार है। लगातार ये जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। गंगा जी के नाम पे मंत्रालय बनाया, गंगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं हुआ तो गंगा आज कहीं सबसे गंदी अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। आज गंगा में ये हाल है। किसानों के लोग बात करते हैं, किसानों के सम्मान निधि की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसानों को अत्याचार कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज जो घटना घटी है, अब महिलाओं को, पुरुषों को मारने का काम किया गया। 4 महीने के छोटे से अबोध बालक को जब थानेदार ने लात से मारा तो आज वो कोमा में चला गया। अब आप सोच लीजिए कितना बर्बरतापूर्वक व्यवहार अगर किसी के साथ कोई कर सकता है तो ऐसे ही इस घटिया सोच के लोग कर सकते हैं। ये घटिया सोच की सरकार कौन सा इन्होंने अपराध किया था? देश में हमेशा अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया तो किसानों ने देने का काम किया है, और किसान अगर अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो उसको जेल भेजने का काम अगर प्रदेश की सरकार कर रही है, यहाँ का प्रशासन कर रहा है, तो खुला नंगा नाच, खुले गुंडई हो रही है। सरकार जो जमीन अधिग्रहण करने जाती है तो मान लीजिए अगर किसी वाद विवाद की वजह से अगर किसान अगर उग्र भी हो जाते हैं तो अमूमन देखा जाता है आंसू गैस छोड़े जाते हैं, रबड़ के गोले दागे जाते हैं, लेकिन लाठीचार्ज इसको क्या मानते हैं इसको देखते हुए? देखिए, मैं सीधे सीधे इसमें बनारस के प्रशासन को दोषी मानता हूं कि उनके द्वारा जिस तरह से ये जो पूरी घटना घट गई, आप समझ लीजिए कि अधिग्रहण हमारी सरकार में भी हुआ था। आप देख लीजिएगा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो बनी, उसके अलावा चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनी, सारा मुआवजा हमारी पार्टी के लोगों ने दिया और आज कहीं कोई किसान ने कोई आंदोलन नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन लोगों को उत्पीड़ित करने का काम कर रही है, किसानों को परेशान करने का काम कर रही है और उनके साथ गुंडई करने का काम कर रही है। हम तो उस दिन से किसानों को देख रहा हूँ जिस दिन से लाठीचार्ज हुआ है, और ये जान जाइए कि पुलिस की वर्दी में खुलेआम लूट, डकैती। किसानों के घर पर शादी था, तमाम कम से कम ऐसे 5-6 घर है जिसके घर में कल शादी थी, कुछ की शादी बीत चुकी थी, उनके घर का गहना तक ये पुलिस वाले लूट ले गए। उनके घर का दरवाजा तोड़कर गहना तक लूट ले गए। अब क्या विश्वास आप पुलिस से करेंगे, क्या विश्वास आप थानेदार से करेंगे? ये लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी आर पार के लिए है। हम लोग किसानों से मिले हैं और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से प्रशासन का कहना था कि पहले गांव वालों ने ही पथराव चालू किया, जिसकी वजह से हम लोग को अपनी सुरक्षा को देखते हुए लाठीचार्ज किया। अच्छा ठीक है, और गाँव वाले किए हैं तो एक वीडियो दिखा दे हमें। गाँव को वालों को मारते समय ईंट, ढेला, पत्थर, और वो पत्थर दिखा रहे हैं जहां किसान पैदावार करता है, गेहूं और धान पैदा करता है, उस खेत में पत्थर आया कहां से? ये सब बनाऊ बात है। ये केवल बस धोखा देने वाले लोग हैं। ये पूरे मुख्यमंत्री जी के इशारे पे यहाँ के अधिकारी बिके हुए हैं। सबसे भ्रष्ट कोई अधिकारी है तो वाराणसी जनपद के हैं। हमें वहाँ के थानेदार और सीओ पर सब पर मुकदमा होना चाहिए, एसडीएम पर मुकदमा होना चाहिए। तब तक मुकदमा नहीं होगा समाजवादी पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है।